नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एसके शिक्षणशाला के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, ये हमारा पेटी सेट नंबर 2 है। इससे पहले संविधान का एक पेटी सेट हो चुका है। आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग। दल बदल कानून का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? साथियों, पहला प्रश्न है, दल बदल कानून का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? ए 9वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी 7वीं अनुसूची। दल बदल कानून का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? ए 4वीं अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 6वीं अनुसूची, डी 7वीं अनुसूची। साथियों, ऑप्शन नंबर डी 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य का बंटवारा किया गया है। साथियों, ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। साथियों, ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस भाग में किया गया है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 9। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस भाग में किया गया है? ऑप्शन नंबर डी भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? साथियों, वो हमारा भाग था, ये अनुसूची है। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? ए अनुसूची 9, बी अनुसूची 10, सी अनुसूची 11, डी अनुसूची 12। साथियों, पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के बारे में अनुसूची 11 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी, अनुसूची 11 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के बारे में बताया गया है। 6, ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 15, डी अनुच्छेद 26। ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? साथियों, ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? ए 29 विषय, बी 30 विषय, सी 31 विषय, डी 32 विषय। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के कार्य करने के लिए कितने विषय? साथियों, ऑप्शन नंबर ए 29 विषय का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? ए नगरपालिका, बी पंचायती राज, सी मतदान, डी शिक्षा को कानूनी अधिकार। दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ए 24 अप्रैल 1993, बी 2 अक्टूबर 1996, सी 1 जून 1995, डी 10 अक्टूबर 1997। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निर्वाचन की पद्धति किस देश से ली गई? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी रूस। भारत में निर्वाचन की पद्धति ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए, भारत में निर्वाचन की पद्धति ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ए ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 23। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 21 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? ए अप्रस्तुतता का अंत, बी उपाधियों का अंत, सी विधि के समझ समता, डी धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 17 का संबंध दोस्तों अप्रस्तुतता के अंत से है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17 का संबंध अप्रस्तुतता के अंत से है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल श्रम निषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 29, डी अनुच्छेद 20। बाल श्रम निषेध का वर्णन साथियों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया है। बाल श्रम निषेध का वर्णन अनुच्छेद 23 ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी उच्चतम न्यायालय, डी राज्यपाल। भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? साथियों ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक या संरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी भारत में संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। अगला संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 26 नवंबर, सी 2 अक्टूबर, डी 15 अगस्त। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? ए राज्य का मुख्यमंत्री, बी भारत का महान्यायवादी, सी संसद सदस्य, डी इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की या भारत के महान्यायवादी की या संसद सदस्य की या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर बी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी न्यायपालिका, डी इनमें से कोई नहीं। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका है। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका। अगला प्रश्न देखते हैं। संपत्ति का अधिकार एक है। ए मौलिक अधिकार, बी जन्मजात अधिकार, सी वैधानिक अधिकार, डी इनमें से सभी। साथियों संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ए 1955, बी 1960, सी 1978, डी 1980। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? दोस्तों संपत्ति के मौलिक अधिकार को ऑप्शन नंबर सी 1978 ईस्वी में समाप्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी 1978। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ए वर्ष में 4 बार, बी वर्ष में 2 बार, सी वर्ष में 1 बार, डी इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के कम से कम ऑप्शन नंबर बी वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। कम से कम वर्ष में 2 बार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 32। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य का मुख्य या प्रमुख होता है? राज्य का प्रमुख होता है। ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। राज्य का प्रमुख होता है साथियों ऑप्शन नंबर बी राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है?
स्थगित नहीं होता है। स्थगित नहीं होता है। ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 16। राष्ट्रीय आपातकाल में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 स्थगित नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कर्जन। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है।